आज का टॉपिक है कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, तो क्या सोच रहे होंगे वो, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने बहुत कुछ सोच के रखा है और शायद वो सपने उसको साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये पर्सन कुछ सोच के मुस्कुरा रहा है और जो हाथ में पेंटिकल है उसके ऊपर जो स्टार बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन की विश को। तो शायद उनकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो गई है या पूरी हो रही है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है और शायद यही जज्बात वो आपके साथ शेयर करना चाहते होंगे। मतलब आप दोनों के फ्यूचर को लेके अगर उन्होंने कुछ सोचा था तो मे बी वैसी कोई प्रैक्टिकल बात उनकी जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। कुछ फाइनेंशियल वगैरह इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका शायद कुछ बेनिफिट मिल रहा है, या फिर घर वालों से अगर उन्होंने बात की है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो खुशी है। कोई ना कोई खुशी की बात जरूर है जो शायद उनके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, जो आपको वो शेयर करना चाहते हैं। शायद इसलिए आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर स्ट्रेंथ, तो या तो आपका या उनका साइन हो सकता है लियो। जैसे यहाँ पे ये लेडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, आधा चेहरा जो उसका है वो लायन का है और आधा चेहरा एक नॉर्मल लेडी जैसा है। तो ये पर्सन शायद बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, यानी कि अपने अंदर जो जज्बात वो फील कर रहे हैं वो शायद उन्होंने अब तक पहले कभी नहीं फील किए थे। मतलब प्यार में काफी लोग बदल जाते हैं, जैसे कहा ही जाता है प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। तो ऐसी ही शायद बहुत पॉजिटिव एनर्जी या फिर कोई बदलाव ये पर्सन अपने अंदर फील कर रहे हैं और उन्हें उस बात के ऊपर यकीन भी नहीं हो रहा कि वो इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मतलब खुशी की बात है, लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये भी कभी उनसे हो पाएगा। और जैसे इस लेडी के गले में ये हार्ट शेप का लॉकेट है, तो वही शायद उन्हें फील होता है कि आपकी वजह से ही उनके दिल में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं और वो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि आपसे कुछ बातें वो शेयर करें जो उनके अंदर वो बदलाव फील कर रहे हैं। मे बी इसलिए भी वो मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये लेडी मुस्कुरा रही है, ये खुशी में कुछ सेलिब्रेशन कर रही है, ये घोड़ा भी पीछे नाच रहा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन कोई एक्शन लेने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, ये तो पहले ही हमने कार्ड में देखा। लेकिन उस बात की खुशी इनको कितनी ज्यादा महसूस हो रही है ये कार्ड ये बता रहा है। तो शायद ऐसी ही कोई बात है जो उन्हें बहुत ज्यादा खुश महसूस करवा रही है। मे बी इन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है या फिर इन्होंने कोई ऐसी एक्शन ली है जिसकी वजह से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं और शायद यही खुशी वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है अपने फ्रेंड से इन्होंने कोई बात शेयर की है और उन फ्रेंड ने इन्हें कोई सजेशन दिया है जिसको मानते हुए इन्हें लगता है जैसे आसमान में ये सभी लोग देख रहे हैं, तारे चमक रहे, लेकिन हर कोई अगर विश मांगेगा तो अपनी अपनी विश इनकी अलग होगी। तीनों भले एक साथ हो लेकिन हर एक की विश डिफरेंट होगी। वैसे ही शायद इस पर्सन ने अपने जज्बात में भी फ्रेंड सर्कल में शेयर किए हैं और उनके फ्रेंड्स ने शायद उन्हें वो विश पूरी कैसे हो सकती है इसके लिए कोई सही राह बताए है और इसीलिए ये पर्सन
उस बात को भी शायद आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि फाइनली उन्हें वो सॉल्यूशन मिल गया। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे पेज की एनर्जी है, थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर होता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन एक पैर पे खड़ा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना कि वो एक पैर पे आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में तैयार है, तो इतनी बड़ी खुशी शायद उन्हें फील हो रही है कि वो इस तरह से भी आगे बढ़ने को तैयार है। और ये पेंटिकल भी रिप्रेजेंट करता है उनके दिल की ख्वाहिशों को। तो काफी कुछ ख्वाहिशें लेके ही ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर आपके साथ जिंदगी में वो सफर उन्हें कंटिन्यू करना है तो फिर उन्हें जरूर लगेगा कि वो सब बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। बिलीव मी, तो ये कार्ड भी वही बताता है कि शायद ऐसा कुछ आपको बताना चाहते हैं कि जिसके ऊपर शायद आपको भी यकीन ना हो, और शायद इसीलिए वो बताना चाहते हैं कि बिलीव मी, मैंने ये सब हासिल किया है या मैंने इस तरह से कुछ सोचा है। ये कार्ड भी वही बताता है कि उनके पास शायद ऐसी कोई बात है आपके साथ शेयर करने के लिए जिसके ऊपर आप भरोसा करें, ऐसा उन्हें लगता है। और ऐसा कुछ शायद उन्होंने सोल्यूशन निकाला हो सकता है, या फिर उन्होंने घर वालों से बात की हो सकती है जिसके बारे में शायद आपने भी नहीं सोचा था, और शायद यही बताना चाहते हैं सोल्यूशन। जैसा कि 3 ऑफ कप्स के कार्ड में हमने देखा कि इस पर्सन को शायद कोई सोल्यूशन मिल गया है। मतलब आप दोनों अगर किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे थे या फिर इस रिलेशनशिप में लेके काफी कुछ सोल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे थे, तो फाइनली इस पर्सन को कोई सोल्यूशन मिल गया है। मे बी वही सोल्यूशन आपको बताना चाहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड मी। तो उनके दिल के राइट नाउ जो जज्बात है, यानी कि ये आपको लेके क्या सोच रहे हैं, जैसा कि इस कार्ड में हमने भी देखा कि पेज की एनर्जी में भी है, इमैच्योर बिहेवियर भी है, लेकिन साथ ही साथ किसी तरह की खुशी भी महसूस कर रहे हैं वो। तो अगर पिछले कुछ दिनों से वो आपके कांटेक्ट में नहीं थे तो उसके पीछे भी कोई वजह थी, और वो क्या वजह थी यही भी शायद वो समझाना चाहते हैं। शायद इसलिए ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अंडरस्टैंड मी। क्रेजी, तो कुछ बातों को लेके सोचते हुए ये काफी ज्यादा क्रेजी फील कर रहे हैं। मतलब उनका मूड स्विंग तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे किसी किसी को होता है ना कि कब से राह देख रहे हैं हम किसी सपने को पूरा होने के लिए, और फाइनली जब वो सपना साकार होता हुआ नजर आता है तो एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है। मतलब इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी हो जाती है। ऐसा ही शायद इस पर्सन के साथ हो रहा है, शायद इसलिए थोड़ा सा क्रेजी भी फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये क्रेजीनेस उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि पेज की एनर्जी में भी है। फिर है टेक्स्ट, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, तो ये पर्सन आपको टेक्स्ट करके आपको आइडिया देना चाहते हैं कि वो आखिर सोचते क्या है। और मे भी शायद जुबान से ऐसी कुछ बातें वो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन शायद जैसे स्ट्रेंथ कार्ड में हमने देखा कि हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कुछ कहने की, और मे भी उन्हें लगा कि शायद टेक्स्ट ही सही होगा, शायद इसलिए टेक्स्ट करके आपको कुछ बताना चाहते हैं। ब्लाइंड फोल्ड, पिछले कुछ दिनों से ही शायद ये पर्सन ब्लाइंड फोल्ड होके आपके साथ बिहेव कर रहे थे। मतलब सब कुछ था आप दोनों के रिश्ते में क्लियर था, फिर भी शायद इन्होंने कुछ बातों को नजरअंदाज किया। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्डेड थे। मतलब जब कोई इंसान ठान लेता है कि नहीं मुझे उस एंगल से सिचुएशन को देखना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसे ब्लाइंड फोल्ड ही कहते हैं। लेकिन अब जाके कहीं अगर उनके फ्रेंड ने उन्हें वो बात समझाई है, तो उस ब्लाइंड फोल्ड एनर्जी से ये बाहर आ रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्लैरिटी है, इस रिश्ते में कौन सा रुख ले रहे हैं हम। तो इस तरह की बातें शायद उनके फ्रेंड्स ने उन्हें समझने में हेल्प की है। स्पीचलेस, तो हो सकता है कई बार जब इंसान अचानक से कुछ इमोशंस हैंडल करने लगता है या फिर अपने अंदर भी बदलाव फील करता है, तो उस बदलाव को बयां कर पाना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसी ही कुछ बातें उनके दिल में हैं जो शायद वो फील कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि आपको बता देनी चाहिए, लेकिन स्पीचलेस है। मतलब कैसे कहें, किस तरह से बयां करें, ये भी शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, और शायद अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। शायद इसलिए उन्होंने टेक्स्ट का ऑप्शन चुनने का सोचा है लॉजिकली। तो दिल से तो ये पर्सन काफी ज्यादा सोच ही रहे थे, जिसकी वजह से पेज की एनर्जी में भी हमने देखा, और पहला ही कार्ड जो हमारा था उसमें भी हमने देखा कि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है, तो काफी ज्यादा कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली भी सोच रहे हैं, साथ ही साथ उनकी बातों के पीछे एक लॉजिकली मतलब भी है। और शायद उस लॉजिकली सोचने के बाद वो किस तरह से बात समझ गए हैं ये आपको बताना चाहते हैं। मनी, तो जैसा कि ये कार्ड हमें बताता है
कि उनकी जो शायद विश थी वो कहीं ना कहीं पूरी होने के लिए हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी पैसों की भी दिक्कत आ रही थी, और अब इस पर्सन को वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए सॉल्यूशन मिल गया है। तो उनके जो माने अगर किसी के साथ फाइनेंशियल कुछ इशू चल रहे थे तो मे बी वो इशू भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं, और शायद इसी इशू की वजह से उन्होंने आपको बताया नहीं था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो टॉप कुछ नहीं, बहुत कुछ है उनके पास आपके साथ शेयर करने के लिए, और यही सब बातें शायद वो आपको समझाना भी चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं। तो उन्हें तो आपसे बात करनी है, अब वो बस शायद देखना चाहते हैं एक मैसेज सेंड करके कि क्या आप भी उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो सीधा अगर फ़ोन करेंगे तो उन्हें शायद श्योरिटी नहीं फील हो रही कि आप वो फ़ोन कॉल रिसीव करेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैसेज करके अंदाज़ा लगाएं कि आपका मूड कैसा है, आप बात करने के मूड में है या नहीं। तो इस तरह का शायद उनके मन में कुछ आ रहा है और शायद इसलिए मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।